नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी यहाँ से ना सामान हट गया। कल उठ गई थी है, तो आज ना बाहर बहुत ही फ्री फ्री सा फील हो रहा और मौसम बहुत अच्छा हो रहा। 3 के मौसम की है तो खैर खास बात है, इसे कोई नकार नहीं सकता। यहाँ पे 2 मिनट में बारिश और 2 मिनट में धूप, और सुबह से क्या कल से ही बूंदाबांदी सी हो रही है। सुबह से अच्छी खासी बारिश हो रही, सुबह 4 बजे के करीब ना बारिश हो रही थी, सुबह से ही हो रही, मतलब शायद रात भी बूंदाबांदी सी हुई होगी। और मेरी शक्ल ऐसी हो रही क्योंकि रात भी पिछले 3 दिन हो गए मुझे ना माइग्रेन के दर्द ने इतना परेशान किया हुआ, बहुत ज़्यादा। मतलब दवाई ले रही हूँ तो आराम लग रहा है, और दवाई का असर ख़त्म होते ही फिर रात भी ना मुझे 3 रात तो सोए हुए हो रही है मुझे 3। मतलब दवाई ले लो जाके, पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, इतना दर्द। और अभी भी ना ये वाली गर्दन में यहाँ इधर मतलब नस सी खिंच रही यहाँ पे। पता नहीं ये उसका माइग्रेन का हो रहा या सर्वाइकल का हो रहा, मुझे भी खुद पता ही नहीं चल रहा। और दोपहर का टाइम हो गया, बस हालत सी ख़राब हो रही। वही है कि उठ के अपने थोड़े बहुत काम कर लेती हूँ। और ये है भी जी, जब ठीक सा लगे तो फिर काम होते भी हैं, जब ये है कि तबीयत ठीक नहीं रहती तो फिर काम भी नहीं होते। और जी बेटे, जब तुम दुकान पे गए तब तो नहीं बारिश थी ना, हाँ, तो तब सामान उठ जाता, लेकिन मेरी तबीयत ही नहीं ठीक थी। सुबह जाके मुझे पता नहीं किस टाइम 5 बजे के करीब थोड़ी बहुत नींद लगी होगी, तो फिर इन्होंने मुझे उठाया नहीं था, क्योंकि इन्हें भी पता है। क्योंकि और मेरे दिक्कत क्या है कि मेरे दर्द में उल्टियाँ लगनी शुरू हो जाए। सबसे गंदी तो ये है कि उसमें ज़्यादा हालत ख़राब हो जाए मेरी। छत पे आई हूँ मैं और बस यूँ सोच रही, मैंने कहा कैसे करके थोड़ा सा काम हो जाए ना तो फिर सही है। बाकी तो अभी वो जा रहे दुकान पे, फिर ये था कि सामान शिफ्ट कर लेंगे। फिर उन्होंने सोचा कि चलो जो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई वगैरह रह रही वो कर लेते हैं। तो मैं आई हूँ छत पे, और ये देखो, तो मैं अब सोच रही, पहले तो नहाने की सोच रही कि नहा लूँ, और उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। खाने में मैंने शिमला मिर्च भी ले रखी, आलू भी ले रखे, प्याज भी ले रखी, और अरबी भी है। तो देखती हूँ मैं क्या बनाऊँगी। पहले तो मैं नहा धो लेती हूँ। अरे इसमें क्या? हाँ, ये क्या करा बेटे? अरे ये तो छोड़ो, लैपटॉप पे भी गई थी। तो जी नहा धो के मैं हो गई हूँ तैयार। येलो सूट डाला है क्योंकि आज है वीरवार। और ये वाला लिप टिंट मैंने लगाया, इसका शेड दिखा दूँ मैं, शायद ये वो वाला है 5 किसेस वाला। किसकी? तेरे साथ? ओह मेरा बच्चा भी आज पिंक पिंक हो रहा। हाँ, ये 5 ड्रीम्स है, सॉरी 8 किसेस वाला तो अलग है। ये वाली लगाई है मैंने। और ये पहले तो ऐसा लगता है कि लाइट कलर है, सूखने के बाद ये थोड़ा सा डार्क लग जाता है। ऊपर मैंने इसके लिप ग्लॉस लगाया है। तो खैर, और एक बार मैं आपको कान्हा जी हर के भी दर्शन करा दूँ क्योंकि वीरवार है। तो ये देखिए, लाइट ऑन कर दो। ये है, सारे बहुत खुश हैं। हाँ सारे बहुत खुश हैं। Opening गोविंद, लाडली और माधव, ये हैं तीनों। येलो येलो में है तीनों, सेम सेम इनका से। तो नाम ही नहीं याद होता है। लाडली, अरे वो तो पता है, लेकिन याद ही नहीं होता कभी। राधा ही याद रहता है बस। तो उनका नाम पूरा लाडली राधा ही है। मैं माता जी लाडली राधा ही है। हाँ तो माता जी बोल दे, उसमें क्या हो गया, माता जी तो है ही में। माता जी नहीं है, माता जी नहीं है मैं। किसने बोला? अच्छा, वो सही लगे ना कि नाम ले उनका लाडली राधा, माता जी के बोला जब उनका नाम है। कान्हा जी को मिले और माता जी को मिले। हाँ, तो यहाँ पे क्यों खोले बाबू, एक बार डिस्कनेक्ट कर रहा जाए। मैंने अरबी उबाली थी, मैं नहाने गई तो तब तक मैं, अरे मेरे बच्चे नहीं सीखा। हाँ, आज निकल जा तो कुकर घुमा दिया पूरा। तो यहाँ पे ये होगी हैं अरबी। अब इनको मैं निकाल के छिल लूँगी। एक मन कर रहा है कि इनको पहले फ्राई कर लूँ। और अभी रुक जा बाबू, अभी मुझे भी नहीं पता, मैं तुझे यूं ही बोल दूँ कि ऐसे ऐसे है, जब होगी तेरे डैडी आके बताएंगे। डैडी तेरे जो हैं वो घर के मुखिया हैं, तो उन्हें पता क्या करना क्या नहीं। ओपनिंग पे इतनी खराब सब्जी। आज थोड़ा ही है ओपनिंग, कंजर आती है। पता नहीं, अभी नहीं है होती। अब बरसात में कौन आएगा कौन नहीं, वो पहली तो बात, अभी तक तो सामान भी सेट नहीं हुआ बेटा। जब सामान सेट हो जाएगा तब करेंगे। फिर हमने ये कपड़े। अरे भाई कपड़े तो, और बिना कपड़ों के घूमेगा क्या? अरे ये वाली क्यों पहने? तो जी बच्चों के दिमाग में आजकल ओपनिंग ही चल रही। कोई ढंग से का सूट पहन लो, अच्छी तरह तैयार हो जाओ, तो बस मम्मा तो ओपनिंग में ही जा रही। खैर जी चलिए, पहले मैं इनको छील लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि मुझे इनका क्या करना है। इनको फ्राई करके बनानी है या नॉर्मल बनानी है।
तो जी यहाँ पे मैं सब्जी छीलने लगी हूँ। बॉईल कर दी थी मैंने, सॉरी उबाल दी थी मैंने। तो यहाँ पे इनको मैं अब छील लूँगी और उधर पीहू जो है वो मेरी हेल्प करा रही है, वो प्याज काट रही है तड़के के लिए। और कृष्णा अपने में ही है। रूही शायद इस टाइम पढ़ाई कर रही थी या कुछ। और मेरी गर्दन आप देख रहे होंगे कि साइड झुकी हुई है। तो मैं बता रही थी कि गर्दन की ना नस खिंची हुई। तो प्लीज़ मुझे कोई रेमेडी ज़रूर बताइएगा इसकी, कि क्या हो सकता है जिससे कि ठीक हो जाए। मैं खुद परेशान होगी गर्दन को, मतलब करने को ऐसा हो रहा है कि ठीक है, लेकिन वो सीधी से टाइप में होने में नहीं आ रही। या एक हाथ जो है राइट वाली साइड वो थोड़ा सा ऊपर को नहीं हो रहा। खैर कोई नहीं जी, काम चल रहा है, बस मेन मेरे लिए इतना है अभी। तो यहाँ पे मैं सब्जी में तड़का लगाने लगी हूँ। तेल डाल दिया है, उसमें अजवाइन, बल्कि मेरे शुरू में याद नहीं रही, बाद में डाल ली। प्याज डाल दिया, जीरा डाल दिया और हींग वगैरह डाल के, कसूरी मेथी डाल के, फिर उसके बाद प्याज भून के मैंने खड़े जो मेरे सूखे मसाले हैं वो डाल दिए थे। और जब वो भुन गए उसके बाद मैंने इसमें डाल ली है मलाई। और सच में मलाई डालने के बाद ना इसका टेस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। तो मैंने पहली बार डाल ली थी इसमें मलाई, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा या तो अच्छी होगी या ख़राब होगी, लेकिन वो अच्छी ही बनी। तो खैर यहाँ पे पीहू बना रही थी आटा, और आज पीहू की ना कुकिंग क्लासेस भी चल रही है। वैसे ये बना लेती है आटा, लेकिन वैसे ही मैं इसको बता रही थी क्योंकि देखिए बच्चे हैं, सिखाएंगे तभी ही समझेंगे कि किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे मैं इसको बता ही रही हूँ, मैंने कहा ऐसे ऐसे करना। तो ये पूछ रही थी कि मम्मा इसको कब तक करना। मैंने कहा बेटे जब तक परात बिल्कुल साफ ना हो जाए तब तक। तो बेचारी ने किया भी सारा जितना हो गया। तो फिर मैंने कहा ला चल मैं ही कर दूँ, करे कराई पे मैं आ गई। आप कह सकते हैं। तो खैर यहाँ पे जब ये आ गए थे फिर उसके बाद मैंने रोटी बनानी शुरू की, और पीहू जो है वो लगाने लगी है खाना। और बल्कि आज पीहू को था कि मम्मा मुझे आप रोटी जो है आप कैसे घुमाते हो बेलन से, क्योंकि रोटी घूमती है। तो जब हम बनाना सीखे थे खाना तो तब हमसे भी नहीं होती थी इतनी। तो हम भी देखते थे अपनी मम्मी ताई जी को करके। तो वो है, क्योंकि मैं पहले शुरू में अपनी ताई जी के साथ रही, छोटी सी सही, मैं बहुत छोटी थी, मैं अपनी ताई जी के साथ रही। फिर उसके बाद मैं अपने चाचा चाची जी के साथ रहने लगी। +2 में जब मैं थी, मतलब आशू की शादी के बाद मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहने लगी थी। क्योंकि मैं रामपुर रहती थी, मम्मी पापा जी गांव में रहते थे। तो वहाँ पे जैसे पहले ताऊ जी ताई जी रहते थे, फिर चाचा चाची जी। तो मम्मी पापा जी के साथ रहने का मुझे इतना टाइम भी नहीं मिला। तो खैर ठीक है, चलिए जो भी है। तो मतलब वो जैसे ताई जी चाची जी यार खाना बनाती थी या कुछ भी, तो उनको देख के होता था। तो उन्हीं को ही देख देख के हमने सीखा है, आगे बच्चे भी ऐसे ही। तो यहाँ पे आज इसको लग रहा था। तो खैर यहाँ पे फिर हमने सबने खाना खाया, और खाना खाने के बाद फिर हमें जाना था शॉप पे। हालांकि बारिश हो रही थी, लेकिन काम करने जरूरी थे। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और दोपहर का टाइम हो चुका है। दोपहर क्या, दोपहर तो निकल ली है जी, खाना वगैरह खा लिया था। और कृष्णा के रहता डैडी जब आप जाओगे मुझे भी उठा देना। तो पहले जाती मैं होने घर से निकलते जाने की पहले हो जाती मैं। कृष्णा सोया हुआ है यहाँ पे। और आज हमने ना काफ़ी काम करना था, लेकिन क्या करें, आज सुबह से बारिश ये कह रही कि ना तुम्हें नहीं करने देंगे। सुबह नहीं, मुझे लगे रात से ही शुरू हो रही। नहीं, सुबह तो ठीक था जब हम चार- घर में गए। हाँ तब ठीक था, जब मैं रात उठी थी ना 4 बजे। बताया क्यों नहीं? हाँ तो सोया हुआ था। मेरे को बाद बता में तो उठाया देते। तो जब भी नहीं उठी। मेरे को तो बताया भी नहीं और आपने। इसकी ड्रेस देखो यार, जंग लाला जी का। अरे अच्छी लगी। ये इसने नीचे जींस पहन रखी, नहीं तो ये वैसे ही है, ये वन पीस ही। अच्छी लगेगी। ये तो अच्छे खासे कपड़े के। जब क्या नाम उठ जाएगा ना कृष्णा, फिर मैं आ जाऊंगा लेने तुम्हें ना फटाफट। ठीक है ठीक है, फिर टैग टूक लगाएंगे, फिर तो देखते हैं कितना जाएगा। लाओ लिफाफा दे देते ना। अरे आप भी स्टार्ट कर दो। चलो ठीक है, कोई नहीं, सभी ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम शॉप पे, और बाहर की साइड जो है बारिश सब भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश में चल के आए हैं पूरा। और अब हमें देखना है सामान कैसे कैसे लगाना है। लगाएंगे तो बाद की बात है, पहले तो लाने का देखना है कि आएगा कैसे। ऑटो वाले के 2 बार फ़ोन आ लिए, कह रहे जी आ जाऊँ, मगर ना भाई अभी ना आए, अभी तो बारिश हो रही है, सामान भीग जाएगा। और बच्चे भी आज सुबह से छुट्टी करके बैठे थे कि नहीं आज सामान लगाएंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ सफाई की। लेकिन सफाई है क्या अंदर ही है, नहीं बनवाया नहीं या कोई आएगा? वही आएगा। आ जाएगा पूरा अंदर से, देख लिया ना आपका। और जो घर पड़ा हो, घर पड़ा उसको भी देखेंगे कैसे।
और इन्वर्टर वाला ने भी आ जाना था, वो भी बारिश की वजह से नहीं आया, इन्वर्टर लगना है। तो मौसम हो रहा है ठंडा। भगवान जी का यहाँ कर लेंगे इस जगह। एक राम दरबार ले आएंगे या फिर शिव परिवार ले आएंगे। जिस दिन वो कराएंगे ना मुहूर्त हवन, उस दिन वो विराजमान कर लेंगे यहाँ पे। मेरे गर्दन ना ऐसा हो रही जैसे रोबोट की हो रहा है पूरा पता ही नहीं कैसे जाके कई दिन में आराम ले बारिश ने हमारा तारीख खराब कर दिया। होते होते कहाँ 1 तारीख से आज मैंने सुबह बोला हुआ था उससे, मैं लेने आऊँगा, उसने भी आना था लड़की ने। अच्छा, उन्हें निशा दीदी और सारा काम वो भी हाँ वो लगवा, उनको पता भी है कि कैसे करना है। कोई नहीं रहे तो जो करवाना जब करे ना वो अपने ही टाइम पर करे। हम जितने मर्जी टिकट भिड़ा हो जाओ, जब उसका करना वो करेगा तभी। मौसम बारिश भी जरूरी हो रही थी पर अच्छा खासा निकल गया स्पेस। अपने आप को देख देख रहे नहीं, सेंटर में लग गया शीशा ना, हाँ, बिल्कुल सामने ही दिख रहा है। तो जब एंट्री करे वहीं से दिख जाती है भैया। इधर से भी दिख जाएगा, इधर से भी, दोनों साइड से पता लग जाएगा कि कौन है। चल जो सामान है वो तो शुरू करो लगाना, फिर और क्या। ये और क्या इनको लगाना है अभी? लगाना, जो जितना भी है वो लगाना शुरू करो। मैं सोच रही थी मैं जो ओपन है पहले वो लग जाता, जो पैक है वो पैक ही रह जाता, थोड़ा सा सारे ही लग जाएगा तो लग तो जाएगा सारा ही, पर मुझे भी देखना पड़ेगा। ये तो शायद जयपुर वाला आर्टिकल है और मैं भी उधर जयपुर वाले ही हैं, ये बंद के बंद ही पड़े अभी पास। देख लो खोल के एक बार, अगर लगाओ तो लगा देंगे, नहीं तो फिर देख लो। ये सारा सामान लाना घर से। तो जी यहाँ पे हम लोग आ गए थे और ये रैक थी, क्योंकि सुबह इन्होंने सफाई की थी ना, तो ये इधर उधर हो गई थी, तो इनको देख रहे। ये लोहे की जो रैक है इनमें क्या है कि ये नीचे से तो इक्वल लगती हैं बिल्कुल की सारी एक है, बल्कि बनवाई हुई भी सेम साइज की ही है, लेकिन ये ऊपर से ना थोड़ी तिरछी लगती है। तो ये यूं देख रहे थे कि इनमें पत्ती वगैरह लगवानी पड़ेगी क्या है, जिससे ये इक्वल सी हो जाए, मतलब एक लाइन सी में लगी हुई दिखे। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं है तो रहेंगी, क्योंकि ये वाली रैक रहती ही इसी तरीके से, आप इनको जितना मर्जी कर लीजिए, ये वैसे ही रहती है, एक साइज में होती ही नहीं। तो फिर भी मैंने कहा इतना पता नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत तो देखे मैं आगे पीछे हो जाएगा। तो अगर मैंने कहा आपको लगवाने भी है पेंच वगैरह पत्ती वगैरह तो आप देख लो, नहीं तो मैंने कहा वैसे भी ठीक लग रही, सामान रखा जाता है तो फिर इतना पता नहीं चलता। और इनमें तो फिर यही रखना है कि हैंडलूम वगैरह का सामान रखना है तो हो जाएगा, मैंने कहा। तो उसके बाद यहाँ पे अभी हम रैक की ही सेटिंग कर रहे हैं, और 2-4 जो पार्सल थे वो आए थे तो उनको यहाँ पे ओपन करके देख रहे हैं, क्योंकि जब से काम तकरीबन बंद ही है तो पार्सल हमने खोले ही नहीं है कोई भी, क्योंकि ये हो ही गया था कि शॉप करनी है तो वहीं पे ही, क्योंकि घर पे खोलते इनको वापस से पैक करना पड़ता, तो फिर इसीलिए ये पार्सल खोले ही नहीं गए थे। तो अब इनको खोल रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या है। वैसे तो पता है कि भाई सामान अच्छा ही होगा, क्योंकि जहाँ से हम लोग परचेज करते हैं तो अच्छा ही सामान वहाँ से मिलता है, तो इतना भरोसा हो जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैंने खुद सिलेक्ट करके मंगवाई हुई थी, और ये था कि मैंने कहा वीडियो बनाएंगे या लाइव करेंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। तो पर चलिए कोई बात नहीं है, होगा, अब सारा काम तरीके से होगा। तो यहाँ पे अभी खोल के देख रहे हैं पार्सल, ये कहने लगे कि इधर काउंटर पे रख ले और फिर पता लगता रहेगा कि क्या है। तो यहाँ पे ये कॉटन की बेडशीट थी, साथ में कुछ टॉवल वगैरह भी थे, और दीवान बेडशीटें हैं, जो बड़े साइज हैं दीवान बेडशीट के वो हैं, और दीवान सेट है जो कि कुशन कवर के साथ आते हैं सारा कुछ। और अभी भी कई सारी चीज़ें हैं जो आनी बाकी हैं। अब घर में कर रहे थे तो उसी हिसाब से काम कर रहे थे, लेकिन अब जब शॉप पे काम करेंगे तो शॉप पे काम उसी हिसाब से होगा जैसे होता है। तो अब सारी चीज़ें रखेंगे, क्योंकि घर में जगह लिमिटेड थी तो उसी हिसाब से फिर सामान ज़रूरत के हिसाब का था। तो यहाँ पे देखिए हमने रख लिया है, और अभी बस इसको हम ये भी देख रहे हैं कि कौन सा सामान कहाँ से। इनको ही तो मैं कह रही है, तो इनमें पर्दे रख दो, इनमें पर्दे आ जाएंगे, इनमें पर्दे रख दो, इधर इधर वाली साइड इनमें देखो, इसमें रखते से वही हुई तो आऊँगी मैं थोड़ा सा आगे कर लो, पीछे रखो, जो ये वाला है ना ये इसमें ही आना, इतनी नहीं है वैसे हमारे पास, यही तो है जो मंगवाई, और 5-4 सेट घर पड़े,
हाँ नीचे लग जाएगा, ये हो जाएगा 3 खाने तो हो ही जाएंगे। 3 ऊपर रखनी है तो ऊपर रख लो, नहीं तो थोड़ी बहुत तो ये इधर उधर एडजस्ट कर दें। तो जी अभी हमने 1-2 पार्सल अनबॉक्स करे हैं, अभी वो रखा है। पार्सल तो आए ही नहीं घर से, आते तो फिर तो सारे ही आपको दिखाते खोल के। लेकिन ये हमने कुछ कॉटन के आर्टिकल मंगवाए थे। ये दीवान सेट हैं, बहुत सुंदर सुंदर आए हुए हैं। और ये भी दीवान सेट हैं, ये थोड़े अलग हैं, ये थोड़े अलग हैं। और ये बेडशीटें हैं दी बेड की, ये भी। और ये हैं दीवान की बेडशीटें, तो 72/100 की। जो मेरा दीवान बेड है ना, जो आजकल कस्टमाइज कराए होते हैं, ये उनके लिए है। तो ये स्पेशल बोल के मंगवाई थी। और अभी हम देख ही रहे हैं, मैंने कहा कहाँ पे क्या चीज़ सही लगेगी। अभी पर्दों वाला भी वो पड़ा है, वो बंद है। घर भी रखे हैं, अभी घर का सामान नहीं है। बारिश ने ना काम खराब कर दिया। वैसे रुक रही है बारिश ना, बूंदाबांदी भी नहीं है इतनी। देख लो उन्हें बोल के, अगर आते हो तो उनको भाई कर दो। ठीक है।